ये फोटोज ली थी विंसेंट डोलमैन, एक ब्रिटिश फोटोग्राफर ने, और इन फोटोज में जो दिखाई दे रहा है उसके बारे में कई लोगों ने बात करी है। देवदत्त पटनायक जो एक इंडियन माइथोलॉजिस्ट और ऑथर है, उन्होंने इस चीज के बारे में लिखा भी था। उन्होंने कहा कि जब वो मुंबई एयरपोर्ट लाउंज की तरफ जा रहे थे, उन्होंने दो चीजें नोटिस करी। एक तरफ एक कपल था जो बहुत थका हुआ था और सोफे पर सो रहा था, पर वो सोते वक्त एक दूसरे को हग कर रहे थे, और जो भी उनके पास से गुजर रहा था उनको बार बार देखे जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने दो हाउसकीपिंग के स्टाफ मेंबर्स को देखा जिन्होंने एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए थे अपने ब्रेक के दौरान, पर इस बार किसी ने भी पलट कर उनको देखा नहीं। ये इतना सरप्राइजिंग है क्योंकि वेस्टर्न दुनिया में बिल्कुल ऑपोजिट होता है। जब पब्लिक में एक मेल और फीमेल एक दूसरे की तरफ अफेक्शन दिखा रहे होते हैं तो उनको पलट कर कोई देखता नहीं है। पर चाहे गे रिलेशंस के इशू पर कितनी भी एडवांस हो वेस्टर्न कंट्रीज, अभी भी अगर दो मेन ने अपने हाथ पकड़े हुए हैं तो उनको पलट कर कई लोग देखते हैं। जब विंसेंट डोलमैन ने दो दोस्तों से पूछा कि उन्होंने अपने हाथ पकड़े क्यों हैं, विंसेंट ने कहा कि उन दो दोस्तों ने उनको ऐसे देखा जैसे वो एक बेवकूफ सा सवाल पूछ रहे हैं। अरे भाई, वो दो दोस्त हैं, वो अपने हाथ क्यों नहीं पकड़ सकते? तो ये प्रैक्टिस बहुत ही स्ट्रेंज है और इसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे कि इंडियन मैन एक दूसरे के हाथ पकड़ते क्यों हैं पब्लिक में। It's not unusual for male friends to hold hands. You're just dudes in the holding. In India, grown ass men hold hands with other men. Like you're just dudes in the holding. अब सबसे पहले बात करते हैं कि इस पर वीडियो बनी क्यों रहा है। ये एक बड़ी बात है ही क्यों? वो इसलिए है क्योंकि वेस्टर्न सोसाइटी में किसी भी तरीके का अगर फिजिकल कांटेक्ट होता है मेन के बीच तो अभी भी वो बहुत अनकंफर्टेबल माना जाता है, और इसके पीछे एक मेजर कारण है होमोफोबिया, यानी कि गे मेन के खिलाफ प्रेजुडिस। A 23-year-old Ahmedabad resident has alleged that he was raped and brutally beaten up by two policemen. The man says when he admitted to the policeman that he was indeed a member of the LGBT community, they beat him up and forced him to have sex with them. एक बेसिकली रूल बन गया है कि अडल्ट मैन के बीच किसी भी तरीके का फिजिकल इंटरेक्शन नहीं हो सकता। मार्क ग्रीन जो एक ऑथर है जिन्होंने मेन और मैस्कुलिनिटी के बारे में बहुत लिखा है, उन्होंने कहा कि मेन के बीच में वेस्टर्न सोसाइटी में किसी भी तरीके का नॉन सेक्सुअल फिजिकल टच नहीं पाया जाता। उसकी वजह से कई मेन के बीच एक टच आइसोलेशन हो गई है। इस आइसोलेशन की वजह से मेन फिजिकली और इमोशनली डिस्कनेक्टेड फील करते हैं, जिसकी वजह से उनके बीच स्ट्रेस, आइसोलेशन और लोनलीनेस बढ़ गई है। अब आप पूछोगे कि लैक ऑफ फिजिकल टच की वजह से इतनी सीरियस प्रॉब्लम जैसे लोनलीनेस कैसे हो सकती है? डेचर कैल्टनर जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में साइकोलॉजी की प्रोफेसर है, उन्होंने साइंस ऑफ टच के बारे में बहुत रिसर्च करी है और उन्होंने कहा कि टच एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है कंपैशन स्प्रेड करने के लिए। इस चीज को प्रूव करने के लिए उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने दो स्ट्रेंजर्स लिए और उनके बीच एक बैरियर लगा दिया। फिर उन्होंने एक स्ट्रेंजर को कहा कि वो अपना हाथ बैरियर के थ्रू डालें और फिर डिफरेंट इमोशंस कम्युनिकेट करें अपने बस टच से, जैसे एंगर, फियर, ग्रेटिट्यूड और लव। सरप्राइजिंगली उन्होंने पाया कि जो दूसरा स्ट्रेंजर था उस एक्सपेरिमेंट में, वो करीब 60% टाइम एकदम करेक्टली इमोशन को गेस कर पाए थे। तो ये दिखाता है कि एक फिजिकल टच कितना जरूरी है इमोशंस कम्युनिकेट करने के लिए। पर मार्क ग्रीन कहते हैं कि वेस्टर्न सोसाइटी में मेन के बीच किसी भी तरीके का नॉन सेक्सुअल फिजिकल टच बहुत अजीब माना जाता है, पर ये सेम चीज हम इंडियन सोसाइटी में पा सकते हैं। तो सवाल ये है कि ऐसा क्यों है? और ये सरप्राइजिंग इसलिए है क्योंकि ऐसा नहीं कि इंडियन सोसाइटी बहुत ही एडवांस्ड है होमोसेक्सुअलिटी के बारे में या फिर मैस्कुलिनिटी के बारे में। अगर हम होमोसेक्सुअलिटी के बारे में बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज जरूर कर दिया था 2018 में, पर ऐसा नहीं है कि पूरी सोसाइटी ने इस प्रैक्टिस को एक्सेप्ट कर लिया इंडिया में। अगर आपने ये वीडियोस देखे होंगे कि कई लोग अभी भी होमोसेक्सुअलिटी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। लड़का लड़का सोए, ये कोई ये है? बेकार की बात है, बिल्कुल बेकार की बात है। अगर आपका बच्चा गे हो तो आप क्या करोगे? थप्पड़ मारोगे आप उसके पहले? दोनों को खत्म करूंगा। खत्म करूंगा मतलब? खत्म क्या कर मतलब क्या होता है? खत्म करना। एक 2014 की स्टडी ने दिखाया कि बस 30% इंडियंस ही होमोसेक्सुअलिटी को सपोर्ट करते हैं। और अगर हम मैस्कुलिनिटी के बारे में बात करें तो उसके बारे में भी व्यूज हमारे चेंज नहीं हुए। 2010 के इंटरनेशनल मैन और जेंडर इक्वालिटी के सर्वे ने दिखाया कि 86% इंडियन मैन ये मानते हैं कि एक मर्द होने के लिए उनको टफ होना चाहिए। ये वाइडली माना जाता है कि अगर आप इमोशनल, सेंसिटिव या फिर कंपैशनेट हैं तो आप मैस्कुलिन नहीं है। इसका मतलब है कि कई लड़कों के लिए अपने इमोशंस
एक्सप्रेस करना या फिर अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करना एक सही तरीका नहीं है। और इंडिया में हम एक रिजिड मैस्कुलिनिटी का एग्जाम्पल देखते हैं। इस रिजिड मैस्कुलिनिटी के हिसाब से कई रूल्स अडॉप्ट करने होते हैं लड़कों को। जैसे रेणुका मोतिहार ने अपनी 2017 की न्यूज रिपोर्ट में बताया कि जब उत्तर प्रदेश के एक यंग लड़के ने अपनी फैमिली को ये बताया कि उनको कुकिंग करना अच्छा लगता है तो उनकी फैमिली ने उसको पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया। और जब रूरल महाराष्ट्र के कुछ मैरिड मैन ने ये शेयर किया कि वो अपनी बीवी की मदद करते हैं हाउस होल्ड वर्क में तो उनको अपने परिवार से डिसअप्रूवल मिला। इसलिए ये इतना सरप्राइजिंग नहीं है कि 2019 में गवर्नमेंट सर्वे ने दिखाया कि लेस देन 10% इंडियन मेन ही घर के काम में इन्वॉल्व होते हैं। इसलिए इतना सरप्राइजिंग है कि हाथ पकड़ने की प्रैक्टिस इंडियन मेन के बीच हमें देखने को मिलती है। तो इस प्रैक्टिस को कौन सी चीजें हैं जो एक्सप्लेन कर सकती हैं? दो चीजें। देवदत्त पटनायक और मौसमी भट्टाचार्य के हिसाब से इंडियन ब्रोमांस एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है जो इस चीज को एक्सप्लेन कर सकता है। ब्रोमांस जो दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, ब्रदर और रोमांस, उसको जनरली डिफाइन किया जाता है कि वो एक क्लोज नॉन सेक्सुअल रिलेशनशिप है मेल्स के बीच। और इंडिया में हम इसको याराना या फिर दोस्ताना भी बोलते हैं कई बार। पर ये इंडियन ब्रोमांस का कल्चर आया कहाँ से? देवदत्त पटनायक के हिसाब से ये ब्रोमांस का आइडिया इंडियन सोसाइटी में बहुत टाइम से प्रेजेंट था और ये कॉन्सेप्ट हम इंडियन माइथोलॉजी में भी देख सकते हैं। इंडियन माइथोलॉजी में दो मैन जो एक दूसरे से प्यार करते हैं फ्रेंड्स की तरह, उनको सखा और भाव्स कहा जाता है। इस रिलेशनशिप में लव है पर कुछ भी सेक्सुअल नहीं है। और वो कहते हैं कि ऐसे रिलेशनशिप का हम एग्जाम्पल महाभारत में भी देख सकते हैं। वो कहते हैं कि अर्जुन और कृष्ण के बीच जो फ्रेंडशिप है वो सखा भाव का ही उदाहरण है। इंडियन माइथोलॉजी के अलावा अगर कोई भी मीडियम है जहाँ हमने इस ब्रोमांस को बहुत देखा है वो है बॉलीवुड। अब चाहे बॉलीवुड ने होमोसेक्सुअलिटी को ढंग से प्रमोट नहीं किया हो पर इंडियन ब्रोमांस को बहुत प्रमोट किया है। इस मुद्दे के ऊपर तो मौसमी भट्टाचार्य ने अपनी PhD भी लिखी थी। कई मूवीज ने इस मुद्दे को एक्सप्लोर किया है और इस इश्यू को कई गानों के जरिए भी दिखाया गया है। अब वेस्टर्न मूवीज की तरह इंडियन मूवीज ने चाहे एक ऑन स्क्रीन किस ना दिखाई हो दो मेन के बीच, पर कई मूवीज ने लड़कों को हक करते हुए और एक साथ डांस करते हुए दिखाया। पर हम सभी को पता है कि बॉलीवुड का कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है हमारी सोसाइटी पर। इसीलिए ये ब्रोमांस का जो कल्चर है जिसको बॉलीवुड ने बहुत प्रमोट किया है, हो सकता है कि इंडियन सोसाइटी में उसी की वजह से आया हो। दूसरा फैक्टर जिसकी वजह से ये प्रैक्टिस इंडियन सोसाइटी में पाई जाती है वो है इंडियन पेट्रियार्की। परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। हमने एक पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि इंडियन सोसाइटी में रिजिड मैस्कुलिनिटी और पेट्रियार्की की वजह से लड़कों को कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। परिवार की परंपरा का, हमारे परिवार की परंपरा डैड, परंपरा बेटे, परंपरा, इस घर की परंपरा को समझता। तो वैसे कई रूल्स लड़कियों पर भी अप्लाई करते हैं। जैसे एक रूल की अच्छी लड़कियां लड़कों से बात नहीं करती, जिसका मतलब है कि इंडियन सोसाइटी में लड़के और लड़कियां हर जगह डिवाइडेड हो जाते हैं। इसका मतलब है कि रूरल इंडिया में जहाँ पेट्रियार्की बहुत हद तक पाई जाती है, कई लड़के ज्यादा फीमेल इंटरेक्शन एक्सपीरियंस ही नहीं करते। अपनी फैमिली मेंबर्स, चाहे वो माँ हो या फिर बहन हो, उनके अलावा वो मेल फीमेल फ्रेंडशिप के रिलेशन इतने एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाते। जिसका मतलब है कि घर के बाहर वो जो भी एक्टिविटी करते हैं वो लड़कों के बीच करते हैं। इसका मतलब है कि अगर उनको कोई भी इमोशन एक्सप्रेस भी करना है वो अपने मेल फ्रेंड्स के साथ ही कर सकते हैं। और एक दूसरे का हाथ पकड़ना एक तरीका है इस इमोशन को एक्सप्रेस करने का। ये प्रैक्टिस लड़कों के बीच में जो सेंसिटिविटी है उसको एक्सप्रेस करने का तरीका है। और ऐसी सोसाइटी में जहाँ लड़के बस लड़कों के साथ ही इंटरेक्ट करते हैं, ये बहुत एक इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस हो गई है। अब चाहे कोई भी कारण हो इस प्रैक्टिस के पीछे, पर ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जो हमें प्रिजर्व करनी चाहिए। ये बिल्कुल मैटर नहीं करता कि वेस्टर्न सोसाइटी में हमें ये प्रैक्टिस देखने को नहीं मिलती। इसलिए जब विंसेंट ने कई लड़कों को देखा हाथ पकड़ते हुए, स्ट्रेंज वो प्रैक्टिस नहीं थी। हो सकता है कि स्ट्रेंज ये थी कि विंसेंट और हमें ये लगा कि वो प्रैक्टिस ही स्ट्रेंज है। कई इंडियन लड़कों के लिए एक दूसरे का हाथ पकड़ना एक बहुत मामूली बात है और ये एक उदाहरण हो सकता है कि ऐसी प्रैक्टिस का जो वेस्टर्न सोसाइटी एक्चुअली इंडियन सोसाइटी से सीख सकती है, क्योंकि ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जो लव भी स्प्रेड करती है और दोस्तों के बीच में एक बॉन्ड क्रिएट करती है। So hopefully you liked the video. A lot of effort went behind this video. So do subscribe to our channel अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया। Also अगर आपको ऐसी रिसर्च ओरिएंटेड वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इनको ज़रूर चेकआउट कीजिए। See you next time.